विकासनगर और डाक पत्थर इलाके में यमुना और सहायक नदियों पर मिली भगत से जमकर खनन किया जा रहा है। यहां तक कि बैराज इलाके के जिन पुलों को जल विद्युत निगम द्वारा भारी वाहनों के लिए प्रतिबंधित किया गया है, इन पुलों के ऊपर से जमकर भारी वाहनों का आर पार आना जाना बदस्तूर जारी है। भारी वाहनों की आवाजाही से पुल नंबर 1 और पुल नंबर 2 कभी भी जमींदोज हो सकते हैं। इतना ही नहीं, रात के अंधेरे में तो अवैध खनन की रफ्तार दोगुनी हो जाती है। गौरतलब हो कि यमुना नदी में नौ घाट में एक खनन पट्टा आवंटित हुआ था, जिसकी आड़ में पूरी यमुना नदी में अवैध खनन का कार्य हो रहा है। पुल नंबर 1 से लगातार मोर्चरी से नीचे यमुना नदी में जहां कोई खनन पट्टा आवंटित ही नहीं है, वहां से जमकर अवैध खनन कर भारी वाहन आबादी क्षेत्र से दौड़ते हुए गुजरते रहते हैं, जिनसे आए दिन दुर्घटनाओं का खतरा बना रहता है। उक्त अवैध खनन से भरी ट्रैक्टर ट्रॉलियों में 14 से 15 टन खनिज सामग्री भरी होती है और उनके पास ना तो कोई बिल होता है और ना ही किसी प्रकार का रवन्ना। जो यमुना नदी से अवैध खनन कर खनिज सामग्री लाई जाती है, उसको UGVNL की भूमि नहर किनारे अवैध रूप से स्टॉक कर दिया जाता है। इसके बाद रात्रि में उस अवैध खनिज सामग्री को डंपरों में भरकर गंतव्य तक पहुंचा दिया जाता है। शक्ति नहर किनारे खनन माफियाओं ने UGVNL की भूमि पर अपने अपने अवैध स्टॉक बनाए हुए हैं, जिन पर कभी कार्रवाई भी नहीं होती है। पूर्व में भी माननीय विधायक जी के द्वारा अवैध खनन से भरे ट्रैक्टर ट्राली को मोर्चरी के पास पकड़ा गया था। कुछ दिन अवैध खनन का कार्य शांत रहा, फिर उसके बाद बदस्तूर अवैध खनन का खेल जारी हो गया। उक्त सभी वाहन यमुना नदी और सीमा पार हिमाचल प्रदेश में लगे स्टोन क्रशरों से खनिज सामग्री अवैध रूप से लाते हैं। बावजूद इसके उन अवैध खनिज सामग्री से भरे वाहनों को ना ही कहीं रोका जाता है और ना ही उनकी कहीं जांच की जाती है। गौरतलब हो कि पचवादून में अवैध खनन का काला कारोबार 12 महीने चलता रहता है। अवैध खनन भी होता रहता है और प्रशासन की कार्यवाही भी। इतना ही नहीं, इस अवैध और अनियंत्रित खनन से सदानीरा नदियों से बरसाती खालों में अपना प्राकृतिक बहाव बदलकर बस्तियों व कृषि भूमि की तरफ कर दिया है, जिससे यहाँ बरसात में हर बार नुकसान झेलना पड़ता रहा है।